अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पराग से कहती है कि आप एकदम सही कह रहे हैं मिस्टर कोठारी। आप समुंदर है और अनु की रसोई एक छोटी सी बूंद है, लेकिन समुंदर से प्यास नहीं बुझती। पराग कहता है लेकिन प्यास बूंद से भी नहीं बुझती। अनुपमा कहती है कि बूंद कोशिश तो करती है, जैसे अनु की रसोई कई सारी औरतों की मदद करके कोशिश कर रही है। बूंद से ही सागर बनता है। आपका कोठारी एम्पायर भी कभी छोटा बिजनेस रहा होगा और किसी इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। आज अनु की रसोई छोटा बिजनेस है, लेकिन क्या पता आगे जाकर अनु की रसोई कोठारी एम्पायर से भी बड़ा बिजनेस बन जाए। अनुपमा आगे कहती है कि उसने एक ठेले से अनु की रसोई शुरू की थी और अकेले उसे क्लाउड किचन तक लेकर आई है, तो इसे और आगे भी लेकर जाएगी। पराग कहता है कि बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे आगे ले जाएगी। अनुपमा जवाब देती है कि असली इन्वेस्टमेंट तो लोगों का विश्वास, उनकी उम्मीद और उनके सपने हैं, और अनु की रसोई से हम सबका विश्वास जुड़ा है। जहां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसे आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता। आज नहीं तो कल अनु की रसोई बड़ा बन के ही दिखाएगी। पराग कहता है कि वो तो देखते हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। पराग प्रेम को देखते हुए कहता है कि देखते हैं ये लड़का बिजनेस कर सकता है या सिर्फ प्यार करने के लायक है। इस पर राही कहती है कि बिजनेस नहीं आता तो सीख जाएंगे और हमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अनुपमा कहती है कि पैसे तो बच्चे कमा लेंगे, आप बस इनके लिए दुआ कीजिए। मेरे इस सपने को मैंने अनुज के साथ शुरू किया था और अब अनु की रसोई के इस सपने को प्रेम और राही जरूर आगे लेकर जाएंगे। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, आप भी अपने संस्कारों पर भरोसा रखें। प्रेम आपका सर कभी झुकने नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ख्याति मोटीबा से उनकी बेचैनी का कारण पूछती है। मोटीबा कहती है कि उन्हें चिंता है कि अगर राही और प्रेम साथ में बिजनेस करेंगे तो प्रेम घर से दूर चला जाएगा। अनुपमा ये सब सुन लेती है। इसके बाद अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह अपनी मेहंदी को देखती है और कहती है कि अनुज का प्यार कभी नहीं मिट सकता। उसे लगता है कि अनुज भी राही की शादी की रस्में देखकर खुश हो रहा होगा। तभी राही वहां आती है और अनुपमा से कहती है कि उसे एक जरूरी बात बतानी है। राही अनुपमा को बताती है कि गौतम ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की और इसलिए उसने गौतम को थप्पड़ भी मारा। उसे यकीन है कि गौतम का ईगो हर्ट हो गया है। अनुपमा यह जानकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ पराग गौतम को प्रेम के सामने उसकी इज्जत बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता है। गौतम कहता है कि ये तो उसका फर्ज था। मोटीबा पराग से पूछती है कि उसने अनु की रसोई में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन रिश्ते बचाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना चाहिए था। पराग कहता है कि अगर सिर्फ अकेले प्रेम का बिजनेस होता तो मैं इन्वेस्ट कर देता, लेकिन प्रेम सिर्फ अनुपमा की मदद करने के लिए यह कर रहा था। पराग गौतम से कहता है कि अगर राही और प्रेम को कोई इन्वेस्टर मिले तो वह नजर रखे। गौतम को राही के थप्पड़ की याद आती है और वह अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा होता है। इधर अनुपमा कहती है कि राही ने गौतम की सच्चाई छुपाकर गलती की है, बल्कि उसे तो अच्छे से पीटना चाहिए था। गौतम जैसे लोगों की वजह औरत घर में भी सुरक्षित नहीं है। राही कहती है कि मुझे प्रार्थना और उसके परिवार पर गुस्सा आ रहा है, उनको गौतम की गलतियां क्यों नहीं दिखती। अनुपमा कहती है कि ऐसा परिवार कभी दामाद की गलतियां नहीं देखता। उन लोगों के हिसाब से शादी बस लंबी चलनी चाहिए, भले ही उसमें औरत को मानसिक और शारीरिक हिंसा ही सहनी पड़े। परिवार को बचाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। राही कहती है कि प्रार्थना को आवाज उठानी चाहिए। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को उसके परिवार में ऐसा माहौल ही नहीं मिला जिससे वह सबको सच बता सके। ऐसे बड़े खानदान की औरतें इस हिंसा को सहती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती। परिवार की इज्जत के लिए वो सहती रहती है। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को हिम्मत की जरूरत है ताकि वह गौतम के खिलाफ अपनी आवाज खुद उठाए। राही कहती है कि प्रार्थना कुछ भी करे, लेकिन वह गौतम को बेइज्जत जरूर करेगी। अनुपमा समझाती है कि उसे प्रार्थना को हिम्मत देना चाहिए ताकि वह खुद लड़ सके। इसके बाद पराग वर्कआउट करते हुए प्रेम और अनुपमा की बातें याद कर रहा होता है। तभी प्रार्थना वहां आती है। प्रार्थना पराग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग गौतम की तारीफ करने लगता है। यह सुनकर प्रार्थना चौंक जाती है और समझ जाती है कि पराग कभी गौतम की सच्चाई नहीं समझेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिल सभी को बैचलर्स पार्टी करने का आइडिया देता है। परी कहती है कि मैंने सुना है लड़कों की बैचलर्स पार्टी काफी वाइल्ड होती है। अनिल कहता है कि लेकिन हमारी पार्टी संस्कारी होगी। ईशानी सहमत होकर कहती है कि कोई तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बड़े लोग शामिल ना हो। सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि आग लगा देंगे।
माही कहती है कि हर बार की तरह कुछ गलत ना हो जाए। तभी परी कहती है कि गलत होता नहीं है, तू गलत कर देती है। इससे माही नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद राही पूछती है कि बैचलर पार्टी में होता क्या है। अनिल कहता है कि लड़कों की बैचलर पार्टी अलग होती है और लड़कियों की अलग होती है। इसके बाद प्रेम कहता है कि आज घर के सभी बड़े लोग मंदिर जा रहे हैं, इसलिए लड़कों की पार्टी कोठारी हाउस में और लड़कियों की पार्टी शाह हाउस में होगी। सभी रोमांचित हो जाते हैं और बहस करते हैं कि सबसे बेस्ट पार्टी किसकी होगी। इसके बाद किंजल और तोशु अपनी बेटी परी की शादी को लेकर चिंता जताते हैं। तोशु उम्मीद करता है कि परी को उसका राजकुमार जरूर मिलेगा और उसके लिए अच्छे भविष्य की कामना करता है। इधर मंदिर के बाहर अनुपमा मोटी बा से मिलती है, जहां मोटी बा उसे कहती है कि आने वाले फंक्शंस में भी सावधान रहे। किसी भी तरह की ऊंच नीच वह बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है। इसके बाद प्रेम सभी से कहता है कि हमारी पार्टी लड़कियों की पार्टी से बेस्ट होगी। सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अनिल कहता है कि अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। इधर राही और बाकी सब पार्टी शुरू करते हैं और कहते हैं ये हमारी जनरेशन की पहली शादी की पहली बैचलर्स पार्टी है। उधर प्रेम और बाकी सब बोर हो रहे होते हैं। राजा कहता है कि लोग बैचलर पार्टी में डांस करने के लिए लड़कियां बुलाते हैं। प्रेम कहता है कि अगर लड़की आई तो घर वाले घर से और राही अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इधर राही और बाकी सब सोच रही होती है कि वो पार्टी में क्या करे। परी डांस करने का आइडिया देती है। ईशानी कहती है कि इसमें क्या स्पेशल है, डांस तो हर फंक्शन में करते हैं। माही इस पार्टी को बोरिंग कहती है। ईशानी बताती है कि गर्ल्स की बैचलर्स पार्टी में लड़कों को डांस करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ख्याति इस सब के लिए मना करती है। राही भी उससे सहमति जताते हुए कहती है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बड़ों का सिर झुक जाए, क्योंकि हम संस्कारी गर्ल्स हैं। दूसरी तरफ तोशु और अनिल प्रेम को कहते हैं कि पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे शादी के बाद तुझे रिग्रेट ना हो। प्रेम उनसे सहमति जताते हुए कहता है कि ऐसा क्या करे। तभी अनिल कहता है कि इसका इंतजाम अब वो करेगा। इसके बाद राही और प्रेम वीडियो कॉल पर बात करते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। दोनों झूठ बोलते हैं कि उनको पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। तभी राही प्रेम के पीछे एक लड़की को जाते हुए देखती है। राही चौंक जाती है और कहती है कि हम शरीफ बने बैठे हैं और इन्होंने पार्टी में लड़की बुलाई है। राही प्रेम को वापस कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। राही सबके पास जाती है और सबको कोठारी मेंशन चलने के लिए कहती है। मीता कहती है कि जब पार्टी वहीं करनी थी तो फिर यहाँ क्यों बुलाया। राही कहती है क्योंकि लड़कों ने वहां किसी लड़की को बुलाया है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा प्रेम और राही के साथ डांस करती है। तभी पराग वहां पहुंचता है और यह देखकर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि आपके यहाँ ये ओछापन होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।